अब जाकर तुम मुझसे ज़िद करना शुरू किए हो कि तुम्हें क्या चाहिए, खासकर कैसा काम करना चाह रहे हो। अब जाकर तुम्हारे मन में ये बात शुरू हुई है। तो जो तुमने गुरुवार व्रत करने का सोचा था या कोई भी पाठ करने का सोचा था ना किसी और के लिए, अब किसी और के लिए मत करना, अपने लिए करना। किसी की धन संपत्ति भी बचाने के लिए पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ अपने लिए करो। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था। जब तुम्हारा लालच नहीं है, कोई मोह ही नहीं है, तो फिर उस चीज़ों के लिए अपना समय भी बर्बाद मत करो और व्यर्थ ही अपनी पूजा पाठ को भी बर्बाद मत जाने दो। क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं समझ रहे, तो इस वक्त ज़रूरी है कि तुम दूरी बना लो। और तुम्हें अपने खुद की ज़िंदगी को सुधारने के लिए पाठ करने की बहुत ज़रूरत है, ये तो तुम समझ रहे हो ना। तो तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी को सुधारने पर इस वक्त ध्यान दो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी ना, तो कोई तुम पर सवाल नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए अगर अब पाठ करना है तो अपने लिए करो, और इसलिए ज़रूर करो कि हाँ, विश्व में शांति बनी रहे, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये जो पिछले 2-4 दिनों में कुछ चीज़ें हुई हैं ना, ये तुम्हें ये भी समझाने के लिए हुई थी कि तुम अपने पैसों की बचत करो, अपने पैसों की अहमियत को समझो। तुम चाहे अपने मित्र मंडली में कितना भी खिला दो, पिला दो, कुछ भी कर दो, पर कुछ लोग कभी तारीफ़ करेंगे और हो सकता है कि वही लोग कभी समय पर पलटे। हो सकता है वो अपने तरफ से सही हो, तुम अपने तरफ से सही हो। तो इसलिए मन में कोई दुख ना रहे। और वैसे भी याद रखना, जब कोई परेशानी में आ जाते हो ना, तो सिर्फ मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। हर कोई जब किसी को दुखित देखता है तो उससे दूर हट जाना चाहता है। तो इसलिए बस कहता हूँ कि करो, हर किसी को करो, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। किसी पर दिल खोलकर इतना भी खर्च मत कर दो कि तुम्हारे खुद के लिए हिस्सा बाकी ना हो। और हाँ, अपने भविष्य के लिए भी थोड़ा थोड़ा बचत करना ज़रूरी है। तुम्हारी भविष्य की चिंता मुझे है और इसकी व्यवस्था भी मैंने बराबर से कर रखी है, लेकिन तुम्हारे भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना। तुम सिर्फ अपनी फ़र्ज़ अदा करो, बाकी तो मैं बैठा हूँ, सब संभाल लूँगा। खुश रहो।